हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद एक उपन्यास है, हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। इस उपन्यास के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध है उसका वर्णन किया गया है, उसमें मुगल सेना की संख्या है वो कितनी थी। ए ऑप्शन 16,000, बी ऑप्शन 80,000, सी ऑप्शन 10,000 और डी ऑप्शन है 40,000। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन 80,000। यानी वीर विनोद जो उपन्यास है श्यामलदास के द्वारा लिखा गया है और उसमें हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना है उसकी संख्या कितनी बताई गई है। तो दो नंबर ऑप्शन है 80,000 संख्या थी मुगल सेना की संख्या। वीर विनोद में उल्लेखित मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मान सिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। यानी कि दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के अंदर जो मुगल सेना थी उनकी संख्या थी 80,000 और सामने थे महाराणा प्रताप, उनके पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। नैण सिंह के अनुसार मान सिंह के पास 40,000 सैनिक थे और प्रताप के पास 9-10,000 सैनिक थे। यानी मान सिंह है उनके अनुसार 40,000 सैनिक थे और प्रताप के पास 9-10,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूं के अनुसार मान सिंह की सेना में 5,000 सैनिक थे और प्रताप की सेना के पास 3,000 घुड़सवार थे। तो यह अलग अलग जो उपन्यास है उनके अंदर संख्या बताई गई हैं जो व्याख्या में हमने आपको बता दी है। बाकी वीर विनोद जो उपन्यास है उसके अंदर 80,000 बताई गई है संख्या। नैण सिंह ने मान सिंह के पास 40,000 बताई थी और प्रताप के पास 9-10,000 थी। और युद्ध में उपस्थित इतिहासकार एक बदायूं था, उस टाइम में जो युद्ध था उस टाइम उपस्थित था बदायूं। उनके अनुसार मान सिंह की सेना के पास 5,000 सैनिक थे और प्रताप की सेना के पास 3,000 घुड़सवार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। यानी ऐसे कौन से राजपूत सरदार है जो हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ए ऑप्शन राम सिंह तंवर और जिसे राम साहब भी कहते हैं, 2 नंबर है बिद्धा जाला, 3 नंबर है रावत कृष्णदास चुंडावत और 4 नंबर है माधो सिंह कछवाहा व अशोक परमार। तो इनमें से कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है कि राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो मान सिंह तंवर था, राम साहब बोला जाता है उसको, और एक था जो बिद्धा जाला है वो था 2 नंबर ऑप्शन वाला बिद्धा जाला, राम सिंह तंवर। और उसके बाद में 3 नंबर है रावत कृष्णदास चुंडावत। ये 3 हैं जो राजपूत सरदार थे जो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में थे। बाकी माधो सिंह कछवाहा अशोक परमार ये महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं थे। इसलिए इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या में देखिए हल्दीघाटी युद्ध की पूरी व्याख्या दी गई है और इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड ग्रेड में इससे रिलेटेड लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। तो आज हल्दीघाटी युद्ध की व्याख्या पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल था प्रताप और प्रताप की सेना के कमांडर थे मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी। आप ये याद रखिए कि जो मुगल सेना थी उसका जो कमांडर था वो था हिंदू, लेकिन प्रताप की सेना थी उसका जो सेनापति था कमांडर था वो था मुस्लिम। मुस्लिम सेनापति कौन था? हाकिम खां सूरी था। हरावल भाग का नेतृत्व किया था सालुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा राम शाह तंवर व उसके 3 पुत्र सालिवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह थे। सादड़ी जाला बिद्धा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा जाला मान सिंह थे। भील नेता थे पुंजा भील और चंदावत भाग का नेतृत्व किया था पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा जयमल मेड़तिया प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल था आसफ खां। अकबर की जो सेना थी उसका जनरल था आसफ खां। अकबर की सेना के कमांडर थे मुगल सूबेदार मान सिंह और जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर इसके सेनापति थे। और मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग था। अरावल है वो सेना का सबसे आगे वाला भाग था, उसका नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ में मोहम्मद बाद सी रफ़ी और राजा जगन्नाथ और आसफ खां थे उसके साथ में।
हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मान सिंह है, वो एक हिंदू था और हल्दीघाटी के युद्ध में ये मुगल सेना का सेनापति था। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका सेनापति हाकिम का सूरी था जो एक मुसलमान था। और मान सिंह फर्स्ट है, वो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चंडावत में जो चावंड में कब स्थापित की थी? चावंड नई जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप ने कब बनाया था? तो वो है 1585 में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 1585। और सीईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीनतम राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? तो 1585 में। अगला क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? ये वनरक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चावंड है वो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन है 16। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 वर्ष। चावंड राजधानी महाराणा प्रताप की 12 वर्ष तक रही थी, 12 वर्ष तक रही थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से विरोध जारी रखा था? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन है कुंभलगढ़ से, बी ऑप्शन है चावंड से, सी ऑप्शन है देवगढ़ से और 4 नंबर ऑप्शन है गोगुंदा से। यानी हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध जो प्रतिरोध जारी रखा था वो रखा था चावंड से। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा चावंड। उसके बाद में रावल जो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। दिवेर स्थल है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके अंदर दिवेर स्थान है, वह किस राजा से संबंधित है? तो वह है महाराणा प्रताप से संबंधित। महाराणा प्रताप ने व्याख्या में देखिए, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। दिवेर वर्तमान में राजसमंद जिले के उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित चार थानों यानी छावनियों में यथा देवल डूंगरपुर की घाटियों में, देवारी उदयपुर में, देशूरी पाली में एवं दिवेर अजमेर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खां था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान है वो बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने कहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था? तो चावंड में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्याता परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? ए ऑप्शन 22 वर्ष, बी ऑप्शन 24 वर्ष, सी ऑप्शन 27 वर्ष और डी ऑप्शन है 31 वर्ष। तो महाराणा प्रताप ने दोस्तों 24 वर्ष तक शासन किया था। 24 वर्ष याद रखिए, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 तक शासन किया था। और महाराणा जो प्रताप सिंह हैं वो 28 फरवरी 1572 में मेवाड़ के शासक बने थे और 19 जनवरी 1597 में प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घायल हुए जाने के कारण 57 वर्ष यानी 56 वर्ष 9 महीने की आयु में चावंड में उनका देहांत हो गया। और चावंड से कुछ दूर बाडोली गांव के निकट ही महाराणा का अग्नि संस्कार हुआ था जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित इसमें से कौन नहीं था? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 अप्रैल 2017 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था सेकंड ग्रेड में कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड किस हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो रामकरण ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मोहनलाल जालोरी और 3 नंबर है ठाकुर केसरी सिंह बार्ट और 4 नंबर है सोमदत्त लहरी। तो मोहनलाल जारोली हैं, मोहनलाल जारोली उस हत्याकांड से महंत प्यारेलाल है वो संबंधित नहीं है। बाकी रामकरण ठाकुर केसरी सिंह बारट और सोमदत्त लहरी से संबंधित है। तो ये मोहनलाल जालोरी है संबंधित नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्तमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, वह कौन था? तो ए ऑप्शन मोतीचंद, बी ऑप्शन है माणकचंद और सी ऑप्शन है जोरावर सिंह और 4 नंबर है जयचंद। तो इसका जोरावर सिंह नाम आपने सुना होगा, जोरावर सिंह बारट था और प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट ये सभी हैं वो बारट थे।
इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर है उसमें ये विद्यार्थी थे जोरावर सिंह, उन्होंने बम फेंका था। तो 3 नंबर ऑप्शन सही है जोरावर सिंह। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे, वह प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे जोरावर सिंह बारठ, जिन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली की चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका था, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया था। उससे उसका जो महावत मारा गया था उस समय जो बम फेंका था, उसके कारण जोरावर सिंह बारठ अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके थे। पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे थे जोरावर सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? सीईटी स्कूल व्याख्याता 2014, सीईटी 2023 का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है मिलान वाला। सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी है वो वेलूर जेल से संबंधित है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल से संबंधित है, और जो विजय सिंह पति है वो टोडगढ़ जेल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों जोरावर सिंह बरेली जेल से संबंधित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जोरावर सिंह बरेली जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखिए LSA 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, रीट लेवल सेकंड 2021 के अंदर 6 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ था रीट का, उसके में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक 2022 में पूछा था 8/11/2020 को, एक 13/5/2022 को एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? ए ऑप्शन है जोरावर सिंह बारठ, बी ऑप्शन है राव गोपाल सिंह खरवा, सी ऑप्शन है प्रताप सिंह बारठ, डी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर याद रखिए जोरावर सिंह बारठ है जो अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। ए ऑप्शन सही है जोरावर सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? ए ऑप्शन प्रताप सिंह बारठ, बी ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, सी ऑप्शन जोरावर सिंह बारठ, और 4 नंबर है राव गोपाल सिंह खरवा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जोरावर सिंह बारठ, जो क्रांतिकारी था और आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था, यानी अंग्रेज जोरावर सिंह बारठ को नहीं पकड़ पाए थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा जोरावर सिंह बारठ। अगला चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? पटवारी के एग्जाम में पूछा गया 2016 में। असिस्टेंट फायर ऑफिसर जो एग्जाम हुआ था 29 जनवरी 2022 को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्जाम में अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो। ए ऑप्शन सरदार हरलाल सिंह, 2 नंबर है सेठ घनश्याम दास बिड़ला, सी ऑप्शन है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, डी ऑप्शन है राधा कृष्ण बोरा। सही आंसर है दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, वो चिड़ावा का गांधी कहलाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सीकर की तरह शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे थे, ये इनकी व्याख्या है। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी, 1922 के अंदर की थी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाला था और चिड़ावा का गांधी कहलाता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक उपनाम रखा गया था, तो वो उपनाम हम एक ही व्याख्या के अंदर देख लेते हैं एक साथ, ताकि जो क्वेश्चन आए उसके अंदर आप आंसर है वो जल्दी से कर पाए। स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी उपनाम के जितने भी लोग थे उनके बारे में देखिए। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, बै से जो बी आता है उसी तरह भोगीलाल बी है, तो याद रखिए बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्याबाबा बूंदी। गांधी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर लाल प्यारे था। तो इस तरह से आप गांधी के नाम से जितने भी उपनाम हैं वो आप देख सकते हैं। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्याबाबा बूंदी,
गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से संबंधित है। बीएसटीसी परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से संबंधित है तो वह है जमनालाल बजाज। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गांधी जी के जो पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात है जमनालाल बजाज। याद रखिए, पांचवें पुत्र है गांधी जी के जमनालाल बजाज, जिनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 को काशी का एक बास ग्राम है जो सीकर में है, और वे हरिजनों द्वारा वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया था हेतु प्रत्ययशील रहे थे। बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर उपाधि को लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया था। इन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि थी अंग्रेजों ने दी थी वो वापस लौटा दी थी और देश प्रेम का एक परिचय दिया था गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज ने। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? यह क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 8 जनवरी 2023 को पूछा गया है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता। ए ऑप्शन शोभाराम, बी ऑप्शन मंगल सिंह शर्मा, सी ऑप्शन किशनलाल जोशी और डी ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल। सही आंसर दोस्तों किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी है वो भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे, किशनलाल जोशी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब किशनलाल जोशी के बारे में देखिए तो भरतपुर में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से जन जागृत आंदोलन चला था और इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ए ऑप्शन किशनलाल जोशी, बी ऑप्शन ठाकुर देशराज और सी ऑप्शन पंडित रेवती शरण शर्मा और डी ऑप्शन है युगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है श्री किशनलाल जोशी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है? तो जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो इसके लिए ट्रिक भी है, ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक है जम्मा बाटो। जम्मा बाटो, जम्मा बाटो से जय से हो जाएगा जमनालाल, माया से हो जाएगा मान सिंह और भा से हो जाएगा भगवान दास और टो से हो जाएगा टोडरमल। जम्मा बाटो याद रखिए, ये अकबर के सेना नायक एक दूत के रूप में गए थे महाराणा प्रताप के पास में। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए गए थे ये लोग, 4 थे। इनकी ट्रिक है जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेवाड़ के शासक को अपने अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे। पहला प्रस्ताव, पहली संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां को कोर्ची के नेतृत्व में आरबीएससी कक्षा 10 में नवंबर 1572 में दे रखा है। इसमें 1572 दे रखा है, आरबीएससी कक्षा 10 की बुक है उसमें। तो पहली जो संधि है उसके लिए 1572 में भेजा था। दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था। तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवान दास। चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो तीनों तो 1573 में, बाकी पहला है वो 1572 में। जलाल खां कोर्ची वो 1572 में गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो वह है जलाल खां। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकंड ग्रेड मैथ्स 2011 में पूछा गया है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर्स एग्जाम 2006 में पूछा गया है। आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग परीक्षा 25 मार्च 2018 में पूछा गया है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 14 सितंबर 2019 को पूछा गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी अकबर के जो दूत भेजे गए थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, समझाने के लिए, तो उसमें पहले जो दूत है वो कौन थे? अभी बताया था। 1 नंबर ऑप्शन भारमल, 2 नंबर जलाल खां और 3 नंबर है मान सिंह और 4 नंबर है भगवान दास। तो इसका सही आंसर दोस्तों जलाल खां है, वो पहले दूत के रूप में गए थे महाराणा प्रताप के पास में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा जलाल खां। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था भगवान दास ने। 4 नंबर ऑप्शन सही है, भगवंत दास ने। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके?
स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 अगस्त 2020 को क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप संस्कृत वाले एग्जाम देना चाहते हैं सेकंड ग्रेड का तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सकें? 1 नंबर ऑप्शन है जलाल खान, 2 नंबर टोडरमल, 3 नंबर भगवान दास और 4 नंबर है मान सिंह। अभी आपको बताया था जलाल खान फर्स्ट था और अंतिम था टोडरमल। जम्मा भाटो में आप ट्रिक देखिए तो भाटो टो लास्ट में आता है टोडरमल। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा टोडरमल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसी तरह के दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट एग्ज़ाम लेने वाला है, फर्स्ट पेपर होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के, उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन है वो डाले थे। इसी बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि लगभग जो क्वेश्चन आए वो हमारे वीडियो से आए, हमारी जो PDF है उससे हमारे क्वेश्चन है वो सबसे पहले आए। इसलिए यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाए, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।